लड़कियाँ सबसे ज़्यादा सेफ कहाँ होती है? सीधी सी बात है, एक लड़की अपने घर पर सबसे ज़्यादा सेफ फील करती है, लेकिन जब वो घर से बाहर निकलती है तो वो अनसेफ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई दरिंदा उसका पीछा कर रहा होता है, कोई ना कोई दरिंदा उसके ऊपर गंदी नज़र रख रहा होता है। कौन सा बंदा किस रूप में एंड किस दरिंदी से अपने ऊपर टूट पड़ेगा, ये किसी भी लड़की को नहीं पता होता है। जैसा कि रिसेंटली आपने कुछ दिनों पहले ही देखा कोलकाता केस एंड देहरादून बस स्टैंड केस। इस केस के अंदर किस तरीके से जो है इन सब लोगों ने उन लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया था। एंड अगर मैं आपसे अभी ये कहूँ कि अब लड़कियां घर में भी सेफ नहीं है, क्योंकि लड़कियां बाहर तो सेफ है ही नहीं, कौन सा दरिंदा किस रूप से आएगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन अब ये दरिंदे घर में भी पनपने लगे हैं। लड़कियां अब घर में भी सेफ नहीं है। एंड जो आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखा, उस वीडियो के अंदर जो आदमी आपको दिखाई दे रहा है वो आदमी उस लड़की का सगा बाप है, वो उसकी सगी बेटी है, 21 साल की उसकी सगी बेटी उसके साथ ये दुष्कर्म कर रहा है। कैसा बाप है यार, खुद की बेटी के साथ ये दुष्कर्म कर रहा है। तो चलो गाइस यार, अब इस केस को शुरू से जानते हैं कि इस केस में आखिर हुआ क्या था, किस तरीके से उस आदमी को पकड़ा गया एंड किस तरीके से जो ये वीडियो वायरल करा गया। तो सो गाइस अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 9 मई 2022 इस दिन पर मीडिया के हाथ में एक वायरल वीडियो लग जाता है, जिसके अंदर दिखाई दे रहा था कि एक आदमी अपनी खुद की बेटी के साथ जो है ये दुष्कर्म कर रहा है। एंड ये वीडियो मीडिया के हाथ में लगने के बाद ये मामला जाता है पुलिस स्टेशन में। एंड पुलिस वाले जब इंक्वायरी करते हैं तब पता चलता है कि जो आदमी है वो उसी की बेटी के साथ ये दुष्कर्म कर रहा है। एंड ये दुष्कर्म एक नहीं दो नहीं पूरे 6 साल तक ये दुष्कर्म वो उसके साथ करते आ रहा था। इसकी शुरुआत जो है वो काफ़ी दिनों से पहले हो चुकी थी, लेकिन जो लड़की थी उस लड़की को डराया धमकाया जाता था, इसी वजह से वो किसी से नहीं बोलती थी। एंड ये वीडियो जब जाकर मीडिया के हाथ में लगता है तब जाकर ये जो केस है इसका खुलासा हो जाता है कि ये जो वहाँ पे खुद ही अपनी बेटी के साथ ये दुष्कर्म कर रहा है। एंड ये एक नहीं दो नहीं पूरे 6 साल तक अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। एंड बेटी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डरी हुई सी थी, सहमी हुई सी थी, क्योंकि वो किसी को बताती तो बताती क्या यार कि उसका खुद का बाप जो है अपने साथ ऐसा कर रहा है। अगर वो किसी को बताना भी चाहती है तो कोई उसके ऊपर भरोसा भी नहीं रखता कि वो खुद का बाप कैसे कर सकता है। एंड पेशे से वो जो आदमी है वो पेशे से पंडित भी है, उसे जो है पंडित भी कहा जाता था। वो जो एरिया है उस एरिया के अंदर उस आदमी को पंडित भी कहा जाता था। इस वजह से उस आदमी की जो है उस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा इज्जत थी। तो सोचो यार, अब अगर वो लड़की किसी से बताती तो वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देता था, वो बोलती थी कि यार ये पागल है, खुद का बाप उसके साथ कैसे कर सकता है। लेकिन उस लड़की ने इस बात की शिकायत पुलिस स्टेशन में भी करवाई थी कि उसका सगा बाप उसके साथ ये घिनौनी हरकत कर रहा है, लेकिन उसका भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, वो ईजिली वहाँ से छूट कर आ गया। एंड इसके बाद भी उसके साथ जो ये घिनौना काम आगे चलता रहा। एंड इतना ही नहीं, वो जो उसका सगा बाप था वो हर दिन चाहे जैसे भी उसको मौका मिलता, जब भी उसके घर पर वो अकेली होती वो उसके साथ ये दुष्कर्म करता। एंड ये सिलसिला है जो 6 सालों तक चलता रहा। आप सोचो यार कि एक 21 साल की लड़की, उसके साथ ये इंसिडेंट 6 सालों से होते आ रहा है, उसके ऊपर क्या बीतरी होगी। वो किसी की यहाँ पर हेल्प भी नहीं ले सकती। उसने पुलिस स्टेशन में केस भी करवाई थी, लेकिन उसे वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिली। अब वो लड़की करती तो करती क्या, कितनी ज़्यादा बुरी तरीके से वो फंस चुकी थी। अगर वो किसी से बताना भी चाहती तो वो खुद का बाप था ना, इसी वजह से उसके ऊपर कोई यकीन भी नहीं करता। लेकिन एक दिन वो हिम्मत जुटाकर ये फैसला कर लेते कि अपने बाप को एक्सपोज करना है। इस वजह से वो क्या करती है कि एक फ़ोन लेती है, फ़ोन लेकर वो वहाँ पर छुपा देती है, ऐसा छुपा देती है कि उसका बाप जो है उसे ना देख पाए। छुपाने के बाद जब उसका बाप उसके पास आता है, उसके साथ वो दुष्कर्म करने लगता है, तब जाकर ये जो इंसिडेंट है वो पूरा का पूरा जो है कैमरे के अंदर कैद हो जाता है। एंड कैद होने के बाद जो उसका एक रिश्ते में सगा भाई लगता है, उसके द्वारा ये जो वीडियो है वो मीडिया की तरफ सौंप दिया जाता है। तब जाके ये इस इंसिडेंट के बारे में सबको पता चलता है। एंड फिर इसके बाद उस दरिंदे पिता को जेल में डाल दिया जाता है। एंड जब जेल में डाल दिया जाता है तो फिर उसके बाद जो लड़की के मामा होते हैं, वो लड़की के मामा उस लड़की को अपने घर पर बुलाते हैं। एंड घर पर बुलाने के बाद उसके ऊपर दबाव डाला जाता है कि तू मीडिया के सामने जा, मीडिया के सामने जाकर ये बोल दे कि जो वायरल वीडियो है वो वीडियो फेक है, पूरा एडिटेड वीडियो है, इसके अंदर जो कुछ भी दिखाई जा रहा था वो सब कुछ रियल नहीं था, ये एडिटेड वीडियो है, ये बस मैंने तंग आकर मतलब ऐसे ही मस्ती मस्ती में बनाया। इस तरीके से उसके मामा उसे बोलते कि तू मीडिया में जाकर ये सब कुछ बता दे। मतलब आप सोचो यार गाइस, यहाँ पर उस लड़की के साथ 6 साल से ये सब कुछ दुष्कर्म होते आ रहा था। एंड उसे मतलब जो है इंसाफ दिलाने के बजाय उसके मामा उसके ऊपर दबाव डालकर ये सब कुछ झूठी जो कहानी है वो मीडिया के सामने आकर बताने के लिए फोर्स करते हैं। मतलब क्या बोलूँ यार मैं, यार मतलब किस तरीके के दरिंदे रहते हैं। अब तक तो लड़कियां बाहर सेफ नहीं थी, लेकिन अब लड़कियां घर में भी सेफ नहीं है। देख सकते हो किस तरीके से इस केस के अंदर हुआ कि एक अपना खुद का बाप अपने ही बेटी के साथ किस तरीके से दुष्कर्म कर रहा है। एंड कर रहा है ठीक है, लेकिन जब वो पकड़ा जाता है, पकड़ा जाने के बाद उसे जब जेल हो जाती है, तो जेल होने के बाद जो उसके परिवार वाले हैं वो उसे बाहर निकालने में जुट जाते हैं। वो जो लड़की है उस लड़की के ऊपर दबाव डाला जाता है कि ये जो वीडियो है वो फेक है, ये सब कुछ तू मीडिया में जाकर बता दे।
एंड गाइस ये जो आदमी पकड़ा गया उसे उस एरिया के अंदर उसे पंडित बुलाया करते थे, लेकिन ये आदमी शिक्षक भी था। तो आप सोचो यार, ये आदमी जब स्कूल में जाता होगा तो वहाँ की लड़कियों को वो किस नज़र से देखता होगा, उनके बारे में अपने मन के अंदर किस किस तरीके से मतलब घिनौने तरीके से सोचता होगा। एंड उसके बाद भी अगर ये घर पर ट्यूशन लेता होगा, जब लड़कियां घर पर ट्यूशन लेने के लिए आती होगी तो वहाँ पर भी क्या क्या हो सकता है आप सोच ही सकते हो, क्योंकि ये आदमी अपने खुद की बेटी को तक नहीं छोड़ रहा, 6 साल से उसके साथ ये दुष्कर्म करते आ रहा है। एंड आप वीडियो में देख सकते हो कि किस तरीके से वो लड़की मना कर रही है, लेकिन तब भी वो उसके साथ ये कुकर्म करता है, दुष्कर्म करता है। अब क्या ही बोलूँ। एंड ये सब कुछ करने के बाद भी उस आदमी को सज़ा होने के बजाय उसके घर वाले उसी का सपोर्ट कर रहे हैं। उस लड़की को ये बोला जा रहा है कि तू केस वापस ले ले, तू बोल दे कि ये वीडियो फेक है, ये वीडियो एडिटेड है। अब क्या ही बोलूँ गाइस यार, मैं मतलब ये इस दुनिया में ना मतलब बहुत घटिया लोग पनप रहे हैं गाइस यार। उस लड़की के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डालने के बाद भी वो लड़की नहीं मानती, क्योंकि 6 साल से वो ये जो शोषण उसके साथ हो रहा था वो सहन करती है, लेकिन अब ये जो है हद से बाहर हो चुका था। इस वजह से वो लड़की पुलिस स्टेशन में जाकर ये सब कुछ फिर फिजिकली जाकर ये सब कुछ बता देती है। एंड फिर पुलिस वाले उस आदमी को, जो उस लड़की का पापा था, उसे गिरफ्तार करवाया जाता है और उसे सज़ा मिल जाती है। तो आप सोचो यार, एक लड़की बाहर तो सेफ है ही नहीं, लेकिन अब वो घर के अंदर भी सेफ नहीं है। किस तरीके से इस केस के अंदर हुआ, 6 साल से उसका खुद का बाप उसके साथ ये शोषण कर रहा था। तो सो गाइस यार, ऐसा ही कुछ इस केस के अंदर हुआ था। तो चलो अब मिलते हैं एक और न्यू केस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।